नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके जो पर्यावरण अध्ययन है उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की। मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने मच्छर पे शोध किया वो थे आपके रोनाल्ड रॉस। ये आपको याद रखना है। रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है। उन्होंने मच्छर का क्या है पेट फाड़ा और उसके अंदर देखा कि जो है मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। तो उनका नाम था रोनाल्ड रॉस, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न आपका कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकंपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीने आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है, यानी आपको बताना है कि किस रोग से पीड़ित हो सकता है जिसमें आपको कंपकंपी आती है, बुखार आता है, सिर दर्द होता है, ठीक है, और पसीना भी आता है। ये होता है आपका मलेरिया, जो कि आपका मच्छर के काटने से होता है। अभी ऊपर देखा आपने, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न आपका अल बरूनी कौन थे। बिल्कुल सही। आपका जो है अल बरूनी जो हैं उन पे आपका प्रश्न पूछा गया है कि अल बरूनी कौन थे। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। बिल्कुल गलत। वह अफ़गानिस्तान के व्यापारी थे। नहीं। वह क्या है उज़्बेकिस्तान के थे। बिल्कुल सही। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। बिल्कुल सही। वह यात्री था जिसने भारत, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपके अल बरूनी जो थे वह उज़्बेकिस्तान के थे। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अल बरूनी कहाँ के थे। तो अल बरूनी जो थे वह क्या है उज़्बेकिस्तान के थे। और उन्होंने क्या है आपकी जो है किताबें लिखी, हमारे देश के इतिहास के बारे में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर फिर आपका रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को आपका जो है हर रंग में देख सकते हैं। नहीं। केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनना। आपका जो हाथियों के बारे में बहुत प्रश्न आपके पूछा गया है और आपके एनसीईआरटी में भी हाथियों के बारे में है। तो चलिए अब देखते हैं हम कौन सा कथन सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही है आपका कि जब हाथी जो है, जब मेल हाथी जो है वो बड़ा हो जाता है, वह क्या है झुंड को छोड़ देता है और केवल जो आपके हाथियों के झुंड होते हैं उसमें आपकी जो है मादा हथनी और जो आपके 14-15 वर्ष के आपके बच्चे ही रहते हैं। बच्चे जो हाथी होते हैं, हथिनियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। नहीं, अलग अलग परिवार के सदस्य भी होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होते हैं। बिल्कुल सही। ये आपको याद रखना है कि हाथियों के झुंड की जो आपकी बुजुर्ग हथिनी होती है वह झुंड की क्या है नेता होती है। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। नहीं, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन जो है ए और सी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका जो है सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका सातवां प्रश्न आपका कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मिलेगी। ढोकला बिल्कुल सही, आपको गुजरात में मिलेगा। चटनी, नींबू वाले चावल, तो ये बिल्कुल सही है। छोले भटूरे, लस्सी आपका नॉर्थ में मिलता है। इडली चटनी आपका साउथ में मिलता है। पूरी, सांग, ठंडा दूध भी आपका यूपी साइड मिलता है। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ये खाने वाले क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं आपका। फिर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाती है, इसका कारण है कि जो पक्षी है वह अपनी गर्दन हिलाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। उड़ सकते हैं। नहीं। पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती। बिल्कुल ये सही है कि पक्षियों की जो आंख की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए क्या है वो अपने गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं। पक्षियों की आंख छोटी होती है। नहीं, उनके कान, बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए क्या है वो अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। ठीक है, आयरन की कमी किस से दूर होती है आपका, ये पूछा गया आपका कि चावल, चीनी, आंवला नहीं, हरेदार पत्ती सब्जियाँ, गेहूँ, संतरा नहीं, गुड़, नींबू, मटर नहीं, आंवला, हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ और गुड़। बिल्कुल सही।
ये आपका कई बार पूछा गया है, आपको अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं कि आयरन की कमी कौन से दूर करते हैं। आपको याद रखना, आंवला होगा एक, हरी पत्तेदार सब्जियां 2 और गुड़, ठीक है, ये 3 आपके जो है आयरन की कमी को दूर करते हैं आपके। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 10वां प्रश्न आपका कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, या फिर विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। गलत हो जाएगा, स्मरण करना नहीं। कक्षा अधिगम को विद्यालय से बाहर जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही। आपका जो है NCF 2005 यह कहता है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो होती है आपकी 2005 में आई थी, उसने ये बोला था कि आपको जो है विद्यार्थी को क्या है, बाहर के जीवन से जोड़ना है आपका, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही, आपको याद रखना है कि बाहर के जीवन से जोड़ना आपका सही हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है, आपको नहीं यानी आपको गलत ढूंढना है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे शिक्षार्थियों के पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, पर्यावरण के उत्पन्न नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने के शामिल कर रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं, बिल्कुल सही। और उससे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूलन होना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सेकंड आपका ऑप्शन इसमें गलत है, तो यही हमको पूछा गया आपका, ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। फिर आपका 12वां प्रश्न है कि NCERT की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। आपकी NCERT की जो किताब है उसमें क्यों दिया है? विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही, अवसर उपलब्ध कराना आपका सही हो जाएगा। तकनीकी शब्दावली नहीं, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न, गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर कराने के लिए आपका जो है पर्यावरण अध्ययन आपकी NCERT की किताब कहती है आपकी। फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नहीं है यानी गलत पूछा गया है कि आपकी कविता या कहानी क्यों नहीं डालनी चाहिए आपकी। विषय में रुचि का विकास करना, बिल्कुल सही। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, नहीं, एक रस नहीं। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये भी सही है आपका, ताकि बच्चे क्या हैं आपका इंटरेस्ट ले सके। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य चर्चा को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्य चर्चा की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। फिर से आपको नेगेटिव ढूंढना है, नहीं करती, ठीक है। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही, भय से मुक्त कराती है। यह विषय एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, बिल्कुल सही। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, ये भी सही है। और यह शब्दावली परिभाषा और शब्दावली जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत ऑप्शन होता है, और हमें क्या है गलत ही ढूंढना था, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयोग होगी आपको बताना है। कि विभिन्न जानवरों के चित्र को प्रदर्शित करेगी आपका चार्ट के हेतु, और विभिन्न जानवरों की शामपट्ट पर बनाएगी, या फिर जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, या फिर शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक के जानवरों जहाँ पर पाठ्य पुस्तक से नहीं पढ़ाना है आपको। फिर क्या सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित उन्हें क्या है फिल्म दिखानी चाहिए आपकी एक शिक्षिका को। फिर आपका कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसके लिए किया गया है क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं, गलत हो जाएगा। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा को बढ़ाता है, ये भी गलत हो जाएगा।
यह जानने के लिए शिक्षक को सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, आपका यह क्या है, हम क्या समझे, जो आपकी ईवीएस की अगर किताब देखी हो आपने, उसके आपके जो है अंत में जो दिया कि हम क्या सीखें, कुछ प्रश्न होते हैं उसमें, तो यह इसलिए होते हैं कि शिक्षक को सहायता करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के लिए अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संवर्धन के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित 4 गतिविधियों को कौन सी सक्रिय की संतुष्टि करती है आपको बताना कि कौन सी गतिविधियाँ आपकी, कि एक शिक्षक क्या है भोजन के बारे में पढ़ा रहा है, तो उसको क्या है आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है कि खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, खाना जो हम खाते हैं उसके बारे में आपका शिक्षक को बताना है। तो श्याम पाठ पर उस प्रकार के सभी भोजन का चित्र बनाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देते हुए प्रत्येक के अनिवार्य तत्व बताएगा कि उनके अंदर क्या पाया जाता है, ये भी उतना सही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें, बिल्कुल जानकारी एकत्रित करना है प्रकरण पर वीडियो दिखाकर, तो ये भी उतना सही नहीं है। आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें, बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका। फिर है कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका अपने जो गतिविधियों को कराने की योजना बनाती है। निम्नलिखित प्रस्तावित गतिविधियों में कौन से प्रकरण पढ़ाने का सही तरीका होगा हवा के बारे में। फिर शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, क्षेत्र भ्रमण आपका ईवीएस में बिल्कुल सही माना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। विशिष्ट उदाहरणों की व्याख्या करना, नहीं। संकल्पनाओं को समझना के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना, नहीं। प्रकरण से संबंधित नहीं। सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा कि उन्हें क्या है क्षेत्र भ्रमण पे ले जाना है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड करके देखो को शामिल किया गया है। किसका उदाहरण है, खंड करके देखो कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। परीक्षा में निष्पादन सुधारना, नहीं। वैज्ञानिक शब्दावली, नहीं। और घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, नहीं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दंत कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये अच्छा जो है आपका कार्य है उसका क्या लक्षण क्या होने चाहिए आपके पूछा गया। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, नहीं। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, कि समय का है बेहतर उपयोग करना, ये भी नहीं। शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना भी गलत हो जाएगा। अधिकतर विस्तार के अवसर देना, बिल्कुल अवसर देना जहाँ पे जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपका कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर में भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। कि शिक्षार्थियों को आनंद मजा उपलब्ध कराना, नहीं। नित्य शिक्षक कार्यक्रम का एकसरता को बदलना, नहीं। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। और शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है यानी आपको जो है गलत ढूंढना है। इसमें नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है, जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा आपको क्या है गलत ढूंढना है। कि ऐसे शिक्षार्थियों को विज्ञान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के लिए योग्य बनाना, बिल्कुल सही है। ऐसे बच्चों को समाज एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, बिल्कुल सही। ऐसे बच्चे को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना, बिल्कुल सही। ऐसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की परिभाषा याद कराना, शब्दावली की परिभाषा बोला मैंने आपको, ये गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी शब्दावली और परिभाषा को हम याद कराते हैं ये गलत हो जाता है, हमें क्या है गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। फिर आपका कविता पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता को सामाजिक जैसे मुद्दों पर बल देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव पर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक प्रभावी होगा। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करना गलत हो जाता है। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक प्रयोजन लेने के लिए कहना, ये सही है। शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दे पर स्लोगन लिखना उतना अच्छा नहीं होगा, तो बेटर ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करना है और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक प्रयोजन लेने के लिए कहना है, बिल्कुल 3rd ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? कि शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, कि ये तो आपका सही है। फिर आपका कि शिक्षार्थियों की कमियों को पहचानना, ये भी सही है। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही। शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। हमें ग्रेड और रैंक नहीं देना है बच्चों को, तो यही आपका जो है गलत ढूंढना था, मैं नहीं करता यानी आपका गलत ढूंढना था हमें, तो जो है ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा इसमें। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो ये आपको बताना है कि नीचे दिए गए कुछ लोगों के क्रियाकलाप दिए गए हैं। उससे आपको प्रश्न पूछा है कि खानों का जो खुदाई करना, बांधों का निर्माण करना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना या फिर गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो हमें पूछा गया इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से जो जंगलों में गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, इसमें से हमको बताना है कि ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जो कि आपके क्या है गाँवों से जो हैं दूर हो रहे हैं, आपके जो कि आपके गाँवों से क्या है दूर हो रही है, हमें बताना है। इसमें क्या है? खानों का खुदाई करना, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। बांधों का निर्माण करना, ये भी सही हो जाएगा। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, नहीं। बांस के टोकरे बुनना, ये नहीं होगा। गिरे हुए पत्तलों का पत्तल बनाना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका कांसे के बारे में, कांसे के बारे में आपका बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं आपके कांसे के बारे में। कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है, बिल्कुल सही है। एक तत्व है कांसा जो है, नहीं एक तत्व नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर है कांसा और तांबे एक तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये सही है। फिर है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसमें तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ये सही है आपका कि इससे क्या है तोप और मूर्ति बनाई जाती है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कांसे से क्या बनाई जाती है, आपकी तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन जो है आपका बी और सी इसमें सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसका सफ़र यात्रा की दिशा क्या होगी? ठीक है, आपको पूछा गया है। सपोज यहाँ पे एक मैप बना देता हूँ मैं, ये आपका यहाँ पे गुजरात है, जी लिख देता हूँ। गुजरात का रहने वाला पहले मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश आपका मध्य प्रदेश, फिर हैदराबाद यानी हैदराबाद नीचे आपका, ठीक है, जाना चाहता है। तो उसका सफ़र की दिशाएं क्या होगी? तो उसकी सफ़र की दिशाएं क्या होगी? सबसे पहले जो है वह व्यक्ति क्या है पहले क्या है पूर्व दिशा में जाएगा, यहाँ से क्या है पूर्व दिशा में जा रहा है, और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। बिल्कुल, पहले क्या है वो गुजरात से मध्य प्रदेश जाएगा तो क्या है वह पूर्व दिशा में जाएगा, और फिर मध्य प्रदेश से हैदराबाद जाएगा तो वह क्या है दक्षिण दिशा में जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा। बिल्कुल, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मैप से प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं आपके। फिर आपका 28वां प्रश्न है, किसी शहर के मानचित्र में यह लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर जो है आपका वो क्या है 110 के बराबर है, कि 1 सेंटीमीटर जो है आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 के बराबर है आपका, 110 मीटर के बराबर आपका। 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है यदि मानचित्र और किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर यानी 15 गुणा गया आपका 110 हो जाएगा, 15 गुणा गया 110, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है 1650 मीटर हो जाएगा आपका, 1650 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी यानी आपको बोलना वास्तविक दूरी, यानी आपको जो है इसको जो है मीटर, इसको जो है किलोमीटर बनाना है, ठीक है। तो जो है 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है आपका 1000 मीटर के बराबर, यानी 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। और 1600 मीटर कितना हो जाएगा? 1600 मीटर हो जाएगा 1650 बट्टा 1000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.65 किलोमीटर हो जाएगा, ये 1.65 किलोमीटर हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर 110 दिया गया है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर 110 दिया गया है आपके प्रश्न में, 1 सेंटीमीटर 110 दिया गया है, बिल्कुल सही। हमको बोला है कि 15 सेंटीमीटर है दूरी, तो 15 सेंटीमीटर हो गया 15 गुणा 110। फिर आपको पूछा गया है कि उन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी, तो हमारा 15 इंटू 110 किया हमने, तो 100 ये आ गया 1650 मीटर आ गया। फिर हमको पता है कि वास्तविक दूरी के लिए हमको 1 किलोमीटर होता है हमारा 1000 मीटर के बराबर, तो
तो इतना मीटर कितना होगा, 1650 मीटर होगा, 1650/1000, तो ये आ जाएगा 1.65 किलोमीटर। फिर माउंट एवरेस्ट किसका भाग है आपका, ये पूछा गया माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, ये है नेपाल का भाग है, तो जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायियों का अध्ययन कीजिए, आपको पूछा गया है कि इनका क्या है, आपको अध्ययन करना है। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे जो है माउंटेनिंग के, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि माउंटेनिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी उपयोग, मतलब आपको माउंटेनिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी है, ये आपसे पूछा गया है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, कि आपको क्या है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करनी है, तो ये आपका सही होगा कि आपको अन्य लोगों के सामान, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे रह जाए, बिल्कुल गलत, ग्रुप पीछे नहीं रहना चाहिए। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, कि जो चल ना पाए कि तुम रुक जाओ, ये भी गलत हो जाएगा। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाना पानी का इंतजाम करना, बिल्कुल सही। और रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, ये ठीक है, बिल्कुल। ये आपकी जो है माउंटेनिंग के जो ग्रुप लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद तो करनी है पड़ेगी उसको, फिर पूरे ग्रुप में आगे चलने के लिए नहीं, ग्रुप को पीछे ही गलत हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, नहीं, उसे क्या है मोटिवेट करने की, आप भी चलो। फिर क्या है, चौथा प्रश्न है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, बिल्कुल सही। और पांचवा है कि रुकने को और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, ठीक है। तो ए, डी और ई सही हो जाएगा। ए, डी और ई यानी आपका जो है इसमें जो है चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने डिस्कस करें आपके जो है पर्यावरण अध्ययन के आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो है आपका पेपर, ये पुराना पेपर है, ये आपका लगभग 2013 का पेपर है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।